Hello dear students, welcome to digital learning platform Oventum International School and today we are going to start class 10th हिंदी हमारा चल रहा था जिसमें चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने लास्ट वाले सेशन में हमारे कंप्लीट कर लिया था। जिसमें क्या थी, जिसमें मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में कुछ कविताएं थी जो हमने पढ़ी और आनंद पूर्वक उनकी व्याख्या भी करी। और आज वाले सेशन में हम करने वाले उन्हीं मैथिली शरण गुप्त का जो चैप्टर था मनुष्यता, है ना, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के काम आए। उसी का आज हम क्या करने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से क्या करना है आपको, पहले पिछला जो वीडियो है इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो है वो आपको देखना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें ना तो ये बता रखा है छोटा प्रश्न है बड़ा प्रश्न है, परंतु यदि यहां पर मार्क्स जो नंबर अगर डिफाइन कर रखे हैं तो हमें उसके हिसाब से ही इसका उत्तर जो है वो लिखना है। प्रश्न फर्स्ट क्या है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है कि सही अर्थों में वही क्या है, मृत्यु है। तो जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वह गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों युगों तक क्या करेगा, दुनिया की यादों में बना रहे। और ऐसे मनुष्य की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है ना। अब मनुष्य में हमने क्या देखा था, मनुष्यता जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि मनुष्य को डिफाइन किया गया है कि आखिरकार किन अर्थों में एक जो मनुष्य है वो सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है। और उसी को एक्सप्लेन करते हुए कवि ने बहुत सारी जो कविताएं पद देखे हमने वो लिखे हुए थे, उसमें अलग अलग अर्थों में मनुष्यता का जो अर्थ है वो समझाया हुआ था। और एक जगह कवि ने बात की थी कि वही सुमृत्यु है जो क्या है, दूसरों के लिए काम आए, है ना। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं पर जो मनुष्य दूसरों को हित को सर्वोपरि रखता है और ऐसा मनुष्य मरने के बाद भी युगों युगों तक याद किया जाता है। जैसे हम अगर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो वो आज भी अमर हैं, भविष्य में सदा के लिए अमर रहेंगे। तो उनका जो नाम है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ना कि स्वयं के लिए। किसके लिए दिया था? देश के लिए। तो उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु जो है वो सुमृत्यु कहलाती है कवि के अनुसार। प्रश्न तो देखिए, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। किसकी पहचान करनी हमें? उदार व्यक्ति की। तो उदार व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो बोलते समय किसी सामने वाले व्यक्ति की जिससे वो बात कर रहा है उसके भावनाओं की कदर करे और जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति की सहायता करे बिना अपने तन मन और धन को सोचते। हम कभी भी अगर उसे जरूरत पड़े, उसे लगे कि यहां पर मेरे धन की आवश्यकता है तो वो बेझिझक उसका उपयोग करे। और इतिहास में हम उसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दानवीर कर्ण को दानवीर कर्ण अपने कवच और कुंडल दान करने के बाद ही कहा गया था। अर्थात मैंने कहा कि कवच और कुंडल के साथ कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। तो उदार व्यक्ति की पहचान यह है, वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव रखता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नृत्य परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ इसमें वो सब शामिल है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। यदि किसी दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति दर्द में है ना, किसी पीड़ा में है, तो उसे देखकर उस व्यक्ति को हंसी नहीं आनी चाहिए बल्कि करुणा का भाव आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उसकी सहायता करे। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है। जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है वह जाति, देश,
रंग रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे प्यारा सा उदाहरण है देश की सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिक। बिना किसी की परवाह किए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और वहां पर हमेशा, है ना, हफ्ते के 7 दिन, पूरे साल 24 घंटे वहां खड़े रहते हैं। किसके लिए? ताकि जो पूरा देश है वो अमन और शांति की नींद जो है वो ले सके। तो ऐसे व्यक्ति को उदार व्यक्ति कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? संदेश दिया है कि इतिहास में ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने अपने स्वयं के हित की परवाह ना कर कर दूसरों के हित की परवाह की और वो इतिहास में क्या हो गए? अमर हो गए। स्वर्ण अक्षरों से उनका जो नाम है वो लिखा गया। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या नहीं हटना चाहिए? कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया। सोचो, कर्ण को क्या जरूरत थी कवच और कुंडल दान करने की? कोई जरूरत नहीं थी, परंतु वो अपने वचनों से वचनबद्ध था। उसे मालूम था कि अगर मेरे कवच और कुंडल मुझसे छीन लिए जाएंगे तो इस युद्ध में मेरी पराजय है वो निश्चित है। उसके बावजूद कर्ण ने अपने कवच कुंडल दिए और यूं नहीं कि युद्ध में उसने भाग नहीं लिया, युद्ध में भाग लिया और अपने एक पूरे साहस के साथ उसने युद्ध किया। दधीचि ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया। ऋषि दधीचि बताया था जिनकी हड्डियों से वज्र नामक एक वेपन जो है, हथियार जो है वो बनाया गया था, जिसको संसार में कोई भी परास्त नहीं कर पाता। ऐसा हथियार जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता, वो था वज्र। किससे बना? ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ सबसे सर्वस्व शक्तिशाली वज्र था। तो उन्होंने क्या किया? संसार की रक्षा, क्योंकि असुरों और देवताओं का जो युद्ध था वो इतना बढ़ गया था कि देवताओं का जो अस्त्र थे वो शायद इतने कारगर नहीं रहे हो और कुछ असुर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसीलिए संसार की रक्षा के लिए पृथ्वी को ना मिटाया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके, सिर्फ इसलिए दधीचि जी ने अपनी जो हड्डियां हैं वो दान में दी। अर्थात किसके लिए? वज्र के लिए। और कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया। हमारा शरीर नश्वर है, इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। और यही कवि ने संदेश दिया है कि शरीर जो है वो क्या है? वो नश्वर है और आत्मा सदैव के लिए अमर है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पे जिन बातों से हमें हमारे वर्चस्व या फिर हमारी जो मनुष्यता है उसको ठेस पहुंचे। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता है और मरता है उसका जो जीवन है वो धन्य हो जाता है, वह सदा के लिए अमर हो जाता है और युगों युगों तक उसको याद किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दधीचि ने वृतासुर, किसको? वृतासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया था। और इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दिया। रंतिदेव नामक दानी राजा ने
भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने, जो कथा आपने बचपन में सुनी हो, राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस जो है वो काट कर दे दिया। तो एक बार क्या हुआ, राजा शिवी कहीं बैठे थे तो एक घायल कबूतर उड़ता हुआ आया। पूरा घायल नहीं था परंतु सही था, उड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मेरी रक्षा करो बाज से। बाज भूखा था और बाज चाहता था कि मैं उस कबूतर का क्या करूं, भक्षण कर लूं, उसे खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। तो जैसे ही राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा करी तो जो बाज था उसने शिकायत करी शिवी से कि तुम मुझसे मेरे भोजन को नहीं छीन सकते, ये पाप है। तो उन्होंने क्या किया शिवी ने कि मैं कबूतर की रक्षा भी करूंगा, कि उनके प्राणों की रक्षा भी करूंगा, साथ ही साथ आपको भोजन की भी व्यवस्था करूंगा। तो क्या करा, कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस काट कर उस बाज को दिया था, जिससे बाज की भूख भी शांत हो गई और कबूतर की जान भी बचाई जा सकी। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं और ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। और वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, है ना, बिना किसी फायदे के बारे में या फिर अपने लालच के बारे में सोचे हुए। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो, मनुष्य, इंसान मात्र, केवल, बंधु मतलब भाई है। तो इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। तो इसके लिए आप एक याद रख सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। क्या याद कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि सर्वस्व संसार जो है वो मेरा क्या है, घर है, और संसार में रहने वाले सभी लोग मेरा परिवार है या मेरे भाई बंधु हैं। और इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पढ़ते हैं। तो देखो, अब मैं बात करता हूं रंग भेद या फिर शरीर के अलग अलग होने के रीजन से। तो देखो, मांस और हड्डियां शरीर में वैसी ही है। अगर आपने स्केलेटन देखा है, कंकाल देखा है, तो हमने क्या पाया है कि वही 206 शरीर में हड्डियां होती हैं और उसके ऊपर मांस की परत चढ़ा दी जाती है। तो अगर हम सारे मनुष्य को उस नजर से देखें कि अगर उनका रूप सौंदर्य ना देखते हुए देखें तो सारे क्या है, एक चलता हुआ मांस का पुतला है। केवल उनके अंदर जो फर्क करती है, जो मनुष्यता असल में बनाती है, वह है उनकी आत्मा और उनका सोचने वाला मन, है ना। कि आत्मा ही जो है वो क्या है, अमर है, और वही उस शरीर को क्या करती है, चलाती है। इसलिए अगर इस नजरिए से देखा जाए तो जो शरीर का रूप सौंदर्य है वो केवल इस शरीर के साथ ही है और वो भी समय के साथ ढल जाएगा। परंतु यदि आपने परोपकार किया है, धर्म किया है, या फिर किसी व्यक्ति की सहायता की है और किसी दूसरों के लिए अपने प्राण को न्योछावर किया है, तो आपका जो नाम है, आपकी जो कीर्ति है, वो सदैव फैली रहती है। और मनुष्य मात्र बंधु है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम। ये देख लो, ये हमारा नारा जो है का बुलंद किया जाता है और प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए और सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहे तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। बस यही जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं। रूप सौंदर्य मात्र एक झलावा है और कुछ नहीं है, मन का वहम है और कुछ नहीं है। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि इससे आपसी मेल भाव जो है वो बढ़ता है, हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। और यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे।
जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। और इसी के साथ शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपके लिए बनाने में, जुटाने में लग जाती है, या फिर आपको हासिल करने में लग जाती है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। जो प्रगति आपसी मतभेद से समय लेकर बढ़ रही थी वही साथ में रहकर दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मनुष्यों में भेद नहीं करना चाहिए और आपस में सबको मिलजुल कर रहना और कार्य करने चाहिए। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए, दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभिष्ट मार्ग की ओर निरंतर शहर से बढ़ते रहना चाहिए। जो उसका लक्ष्य है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और जीवन कैसा हो, जीवन साधु जैसा हो। कैसा हो, जीवन साधु जैसा हो। जिस प्रकार जो साधु है उनको संसार की मोह माया से किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार की मोह माया से किसी प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहिए, है ना। जो सांसारिक दूसरी मोह माया है। बाकी साधु का प्रश्न नंबर 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मानव, कवि तो कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मानव जीवन जो है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और इसको सही कार्यों में लगाकर इसका जो वर्चस्व है वो कायम रखना चाहिए। तो क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है और अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भावना, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। और वह चाहता है कि मनुष्य जो है वो समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति यानी अपनेपन का एहसास रखे। तो क्या करना चाहिए, हमें मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। तो यह हमारा कर्तव्य है, हम इसको सार्थक बनाए। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा लें और ऐसे सत्कर्म करें जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना और वह स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्य का जो है वो वास्तविक अर्थ है। सही मायनों में वही मनुष्य है जो ये सब जो बातें हैं वो ध्यान में रखे और उसे मानव मूल्यों में अवतरित करे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब पंक्ति क्या है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में ब्रह्मा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बड़ी प्यारी कविता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है।
इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। और वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है, और पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है, ये बात हमेशा याद रखे। और यही एक बात मूवी है मुन्ना भाई MBBS, जिसमें सबसे पहले वो उस RJ रेडियो से मिलने जाता है मुन्ना भाई। तो सर्किट जो है वो उसे क्या समझाता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवानी हो तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? विनम्रता से बोलना चाहिए। तो वो उससे नम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, और एक बार में वो बात मान लेता है ना। तो वो बहुत फनी इंसिडेंट है जिसको फनी करके समझाया गया है, जिसमें मानव मूल्य अंकित है। विनम्र होकर किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरण अर्थात फलदार पेड़ तथा सत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। क्या करते हैं? उपकार करते हैं। किसी के साथ विनम्र होकर देखना। जब आप ऐसी परिस्थिति में हो जिसे थोड़ा विकट समस्या चल रहा है, तो कोशिश करना कि विनम्र होकर समझाओ। वह व्यक्ति जरूर आपकी बात जो है वो समझेगा। प्रश्न 2, रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में सनाथ, जान आपको करो न गर्व चित्त में अनाथ। कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ, साथ हैं दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वैसे तो हमने इसका ट्रांसलेशन पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसको ये कंप्लीट नहीं देखा, अब तक याद नहीं है, वो इसका लास्ट वीडियो जो है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहां कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परमपिता धन है। तो अनाथ कौन है? यहां त्रिलोकनाथ साथ है। देख रहे हो कवि जो है किस प्रकार मानव मूल्यों को है व्यक्त कर रहे हैं। लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा सामान्य से, भाई यहां कोई अनाथ नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। परंतु जिन वाक्यों का, शब्दों का यूज किया गया है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। अनाथ कौन यह है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है ना। तो धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है, और इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, और इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। और कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर बलिदान कर देता है। और भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक है, करता धरता है। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। और वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। कोई कमी सी रहती है, मन में शेयर नहीं कर पाता, और अधिक पाने की ललक में मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समृद्धि जो आज है वो कल नहीं रहेगी। प्रश्न 3 और आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो बाधाएं तो आएगी, और एक सबसे सुंदर बात क्या है, सबसे प्यारी बात है जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। कभी भी हम एक सड़क पर चलते हैं सड़क पर, कभी भी हम ये नहीं देखते कि उस रोड में गड्ढे कितने हैं।
देखा है कभी, नोटिस किया है? नहीं करते। हाँ वो अलग बात है कभी एक आधा गाड़ी के नीचे या फिर हमारे पैर में ठोकर खा जाए, परंतु कभी भी हम रोड पर चलते समय खड्डों को नहीं गिनते, ना ही उनका ध्यान करते हैं। हम सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। तो क्यों ना जीवन के मार्ग पर हम ऐसा ही नियम लागू करें कि मुसीबतों को ना देखकर, उनको नजरअंदाज करते, केवल अपने मार्ग में अपने कर्तव्यों के साथ बढ़ते रहे। तो जीवन जो है, जीवन जीने का नजरिया जो है बदल जाएगा। नजर को बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। और इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर, बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। और यही जो कवि है वो कहना चाहते हैं। जो आज का चैप्टर था हमारा मनुष्य था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ मानव मूल्यों को समझाना है। और ये आवश्यक है क्योंकि आज की पीढ़ी को यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लड़ाई झगड़ों या फिर किसी से वाद विवाद करने में या फिर किसी को नीचा दिखाने में कोई भलाई नहीं है। सही अर्थों में मानव वही है जो सबको अपने साथ लेकर चले और वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है वो अपने मन में बसाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे, कमेंट जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।